हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के बारे में 15 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना भी जानिए आपको कम ही लगेगा। हिंदू देवी देवताओं में श्री कृष्ण का दर्जा सबसे अलग। हिंदू धर्म में अगर भगवान के किसी अवतार के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो कृष्ण ही हैं। फैक्ट नंबर 2, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। फैक्ट नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। फैक्ट नंबर 4, श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी जिससे यह अपहरण न लगे। फैक्ट नंबर 5, द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी। यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। फैक्ट नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में महाबली चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। उन्होंने मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को मात्र हथेली के प्रहार से काट दिया। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाष्य लिखे गए और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी और भी कई गीता कही हैं, जैसे अनु गीता, उद्धव गीता आदि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता बताया। फैक्ट नंबर 7, श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता, दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, उन्होंने असुर जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर उद्धव को, फिर राजा मुचुकुंद को, फिर शिशुपाल को, फिर धृतराष्ट्र की सभा में, फिर अर्जुन को 3 बार विराट स्वरूप दिखाया। कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधवदास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। फैक्ट नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, लेकिन इनमें 3 सबसे ज्यादा भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थी। इनमें से 8 रानियां रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थीं। इन 8 रानियों से श्री कृष्ण के 80 बच्चे थे। सभी 8 रानियों के 10-10 पुत्र थे। फैक्ट नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं।
उनको कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में उन्हीं के सबसे अधिक और प्रसिद्ध मंदिर है। दुनिया भर में उन पर सबसे अधिक शोध हो रहे हैं। धार्मिक जगत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उनके अवतार को पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 12, श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। फैक्ट नंबर 13, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री देवकी के 6 मरे हुए ने कृष्ण बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहले बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। फैक्ट नंबर 15, श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने ये श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।